नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, चातुर्मास ये बारिश के चौमासे में हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी आपको 11 विशेष बातों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपको इन 11 बातों का विशेष इस चौमासे चातुर्मास में ध्यान रखना चाहिए। और ये चीज़ें आपको विशेष नोट करके रख लेनी चाहिए कि ये आपको क्या कर्तव्य है चातुर्मास में, इसका आपको ध्यान रखते हुए ही पालन करना चाहिए। तो मित्रों, आपको पता है कि चौमासा जो है ये श्रावण से शुरू होकर के कार्तिक तक रहता है। देव उठनी 11 को भगवान जनार्दन उठ जाते हैं, जो कि 4 महीने योग निद्रा में रहते हैं। और इसीलिए किसी भी प्रकार का कोई भी मंगल कार्य इन चार महीनों में, चौमासों में नहीं होता है और नहीं होना चाहिए। और प्रकृति में इतनी बारिश होती है, जगह जगह पानी भर जाता है और अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े पैदा होने लगते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने खान पान और रहने से संबंधित कुछ विशेष सावधानियां बताई हैं कि ना तो जीव जंतु आपसे किसी प्रकार से प्रभावित हों और ना जीव जंतु से आप प्रभावित हों, ना तो उनको परेशानी हो और ना उनसे आपको परेशानी हो। तो इसके लिए एक जगह ठहर करके रह करके चातुर्मास का समय व्यतीत करना चाहिए। तो मित्रों, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कि हमें किन किन विशेष बातों का चातुर्मास में ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहली बात यह है, जमीन में सोना चाहिए। जी हाँ, आपको भले बात अजीब लगे, लेकिन बात सही है कि आपको 4 पाई में चातुर्मास के चारों महीनों में आपको जमीन पे ही सोना चाहिए। आपको 4 पाई पे कदापि नहीं सोना चाहिए। सबसे पहला नियम यही है शास्त्रों के अनुसार। मित्रों, दूसरा नियम जो है, राजसी और तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। मतलब ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, इसके बाद स्नान अच्छे से करें। औषधि डालकर अगर स्नान करें तो ये और अच्छी बात है। और स्नान प्रतिदिन करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनको जो कभी कभार ही स्नान करते हैं या प्रतिदिन स्नान नहीं करते हैं, तो उनके लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, बासी भोजन बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप बासी भोजन करते हैं तो ये आपके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। तो इसलिए आपको बासी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ना ही अपने बच्चों या अपने परिवार में किसी सदस्य को देना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही उसकी बुद्धि और उसका शरीर सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अब बात करते हैं, जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आपको जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। जी हाँ, सोने और उठने से संबंधित भी नियम चातुर्मास के चारों महीनों में जरूर आपको मानने चाहिए, क्योंकि जब आप जल्दी सोएंगे तभी आप जल्दी उठेंगे। तो जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। मतलब सोइए रात्रि में जल्दी और उठिए सुबह जल्दी। दोपहर में न सोएं, इसका विशेष ध्यान रखें। दोपहर में जो सोते हैं उनके लिए ये बहुत बुरा समय और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बुरा समय लेकर के आता है, ये चौमासे के 4 महीने। तो इसलिए आप सोएं कदापि भी नहीं, अगर आपकी आदत है दोपहर में सोने की। इसके साथ में आपको दान पूजन अवश्य करना चाहिए। आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करें और जनार्दन का पूजन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा कहा गया है कि तुलसी से अगर भगवान विष्णु की, जनार्दन की या जो भी विग्रह आपके पास है विष्णु जी का, शालिग्राम का पूजन अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 4 महीने में ऐसे कौन से विशेष पूजन है, तो मैं बता दूं, ज़्यादा पूजन का भी विधान नहीं है, बल्कि आपको पठन पाठन और सत्संग
संकीर्तन आदि का आश्रय विशेष रूप से ये 4 महीने लेना चाहिए। तो आप कोई भी धार्मिक शास्त्र आप कर लीजिए कि आपको 4 महीने के अंदर अंदर भागवत पूरी करनी है पढ़ करके, या रामायण करनी है, वाल्मीकि करनी है, कोई भी एक नियम ले लीजिए और 4 महीने में उस ग्रंथ को पूरा पढ़िए। ये आपके लिए चातुर्मास में सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। और कुछ ना कुछ दान अवश्य करिए। मित्रों, इसके साथ में मंगल कार्य बिल्कुल भी ना करें। अगर शादी, विवाह, नामकरण या कुछ भी जो आप करना चाहते हैं, या जनेऊ है, आप कुछ भी मंगल कार्य अपने घर में करना चाहते हैं तो चातुर्मास में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये 4 महीने देव उठनी 11 के बाद ही आपको करना चाहिए। तो मित्रों, मंगल कार्य बिल्कुल भी ना करें। यात्रा भी करने की मनाही है। आप जानते हैं कि सभी साधु महात्मा एक जगह ठहर करके चातुर्मास का पालन करते हैं। तो मैंने बताया कि ये कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बल्कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। जीव जंतु और लता पत्र आदि कितने विकसित होते हैं। जो पृथ्वी है बहुत अनेक प्रकार से अनेक व्यवहार हो रहे होते हैं। बारिश ऊपर से पानी गिर रहा होता है, पृथ्वी को फोड़ करके, पृथ्वी से बीज के रूप को फोड़ करके पेड़ पौधे निकल रहे होते हैं, जीव जंतु पैदा हो रहे होते हैं। तो उस समय हमें जगह जगह भटक करके रहने की अपेक्षा एक ही जगह अगर हम रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और हम दूसरे जीव जंतुओं को भी ज़्यादा सुरक्षित रह पाएंगे और व्यवहार की दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। बहुत संवेदनशील पृथ्वी का ये समय होता है, इसलिए हमें यात्रा करने से विशेष रूप से मित्रों बचना चाहिए। इसके साथ घर आदि का बनवाना या पृथ्वी को खोदना, ये सारी चीज़ों की सब मनाही रहती है। आपको विशेष रूप से इनका भी ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, खान पान का विशेष ध्यान रखें। आपको सबसे ज़्यादा चातुर्मास में किसी बात का ध्यान रखने को प्रेरित किया गया है शास्त्रों के अनुसार, तो वो है खान पान का ध्यान रखें। जी हाँ, आप क्या खाते हैं, क्या खाना चाहिए और क्या पाचक है इस चातुर्मास के, जब ये कई बैक्टीरिया पैदा हो रहे होते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो राजसी और तामसी भोजन नहीं खाना चाहिए, बल्कि शुद्ध सात्विक आहार ही आपको प्रतिदिन लेना चाहिए। ज़्यादा भरपेट खाना भी सही नहीं है। और मित्रों, इसके साथ में महत सेवा, सत्संग आदि का विशेष आश्रय आपको लेना चाहिए। आपको अगर ना हो आपके घर में तो राधा कृष्ण या राम जी या शालिग्राम जो भी हैं, उनको तुलसी से अर्चन आप जरूर करें, उनको स्नान जरूर कराएं, उनको दोनों टाइम दीपक जरूर जलाएं, उनको भोग जरूर लगाएं और उनके निमित्त कुछ भी कोई एक ग्रंथ उठा करके आप उनके सामने जरूर पढ़ें, चाहे एक ही अध्याय पढ़ें। बस इतना ही करेंगे तो आपका चातुर्मासा शास्त्रीय दृष्टि से सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया और सबसे पुण्यदायी बन जाएगा। तो मित्रों, आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारे जो भी वीडियो आते हैं उनको आप शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।